तो गोपियाँ कहती हे उद्धव जी, तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते रह गए, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। वो कह रही कि तुम दुर्भाग्यशाली हो। जिस तरह से कमल का पत्ता जल के ऊपर तैरता रहता है, जल में नहीं डूबता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी उनके प्रेम की नदी में डुबकी नहीं लगा पाया। जिस तरह से तेल से सनी हुई गगरी या तेल का रखा हुआ जो पात्र तेल के कारण चिकना हो गया है, उस पर भी जल का कोई प्रभाव नहीं होता, वैसे ही आपके ऊपर भी प्रेम का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तुमने कभी भगवान के प्रेम रूपी नदी में पैर डुबोया नहीं, उसका आनंद नहीं प्राप्त किया, और ना ही कभी अपनी दृष्टि से उनके रूप के सौंदर्य के पराग का पान नहीं। पराग क्या है? जो पुष्प होता है, पुष्प के बीच में मधुमक्खी जाकर बैठती है और वहाँ से पराग लेती है, और उस पराग से फिर शहद बनाती है, मधु बनाती है। तो कह रहे कि आपने कभी अपने नजरों रूपी भंवरे से कभी उनके रूप के पराग का पान नहीं किया, मतलब आप उनके पास रहकर भी दिव्य दर्शन से बचे रहे। बोलो का मतलब है डुबोया। ये अवधि का ब्रज भाषा का शब्द है, अवधि भाषा में थोड़ा अलग शब्दावली है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, क्योंकि वो कह रहे हैं प्रेम रूपी नदी में। ये जहाँ पे हाइफन लगा होता है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, क्योंकि वहाँ पे बीच में रूपी आ जाता है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हम तो भोली भाली अबला महिलाएं हैं, हम तो भगवान कृष्ण के सौंदर्य में, उनके प्रेम में, उनके चरणों में अपने मन को ऐसे लगा चुके हैं, अब हम उससे वैसे ही छूट नहीं सकते जैसे गुड़ से चींटी एक बार चिपक जाती है तो पुनः वो छूट नहीं पाती। गुड़ का मतलब यहाँ पे गुड़ है, ठीक। जैसे मिठाई से चींटी चिपक जाती है और छूट नहीं पाती, वैसे ही हम भी अब छूट नहीं पाएंगे, ठीक। ये उद्धव जी हैं और ये गोपियाँ हैं जो उनसे शिकायत कर रही हैं। दूसरा पद देखेंगे, गोपियाँ कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, हमारे जो मन की बातें थी वो मन में ही रह गई। हमारे जो भावनाएं थी श्री कृष्ण के प्रति, जो हमारी श्रद्धा थी, वो हम केवल उन्हीं से कह सकते थे। अब हम किससे कहें? हे उद्धव जी, अब हमसे कहा नहीं जाता, क्योंकि जिसके लिए जो बात होती है हम उसी से कह सकते हैं। बहुत सारी बातें हम माँ से कहते हैं, पिता से नहीं कह सकते, पिता से कहते हैं, माँ से नहीं कह सकते, कुछ बातें हम दोस्तों से कहते हैं, कुछ बातें हम टीचर से पूछते हैं। तो कह रहे हैं हमारे जीवन का जो आधार था वो आने की उनकी अवधि थी, और वो अवधि कितने दिन की थी? 15 दिन की। एक पखवाड़ा, एक पक्ष, वो अवधि हमारे जीवन की आशा थी, आधार। हमारे आशा का आधार वो ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन था, और उस कारण से उसके सहारे हमने तन और मन की व्यथा यानी कष्ट को सह लिया। लेकिन अब इन योग के संदेशों को सुनकर, अब इस निर्गुण ब्रह्म के उपासना के बारे में सुनकर हम जैसी विरहिणी स्त्रियां वियोग की आग में जल रही हैं। दही का मतलब है जलना, दहन, अग्नि का पर्यायवाची, और विरहिणी का मतलब है विरहिणी, यानी जो वियोगिनी है, अपने प्रिय से दूर है। हम वियोग की आग में अब जल रहे हैं। जब आप हमको कह रहे हैं उनको भूल जाओ, श्री कृष्ण भगवान को और निराकार की उपासना करो, तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं अब हम कैसे धीरज धारण करें, कैसे हम अपने मन को समझाएं, जब भगवान कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया। मर्यादा क्या है? कि हम जिसको प्रेम करते हैं, जो हमारा प्रिय है, चाहे वो हमारा भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, माता पिता के लिए बच्चे हों,
पति के लिए पत्नी हो, पत्नी के लिए पति हो, जिसको भी हम प्रेम करते हैं उसको हम दुख नहीं देते। लेकिन आपने तो हमें दुख दिया है, क्योंकि आपने नियम तोड़ा तो हम भी नियम तोड़ेंगे और हम भी अपने दुख को बाहर प्रकट करेंगे। इससे अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अब देखते हैं तीसरा पद। एक पक्षी होता है हारी, जो पंजों में लकड़ी को ऐसे पकड़े रहता है, हरे रंग का तोते जैसा होता है। तो कह रहे हैं कि वो पक्षी शायद इसलिए पकड़े रहता है कि उसको लगता है कि धरती खिसक जाएगी तो भी हम इस लकड़ी के सहारे टिके रहेंगे। कह रहे हैं जैसे हारे पक्षी लकड़ी पकड़े रहता है, वैसे ही हमने भगवान कृष्ण को अपने मन में जकड़ रखा है। तो भगवान कृष्ण क्या है यहाँ पर? हारी पक्षी की लकड़ी। और हारी पक्षी कौन है? गोपियां और गोपियों का मन। कहें हमने मन, कर्म और वचन से भगवान श्री कृष्ण जो नंद के पुत्र हैं, नंद नंदन का मतलब है श्री कृष्ण, उन भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी हाथ में, उन मतलब हृदय, हृदय रूपी हाथ में मजबूती से पकड़ रखा। ठीक है, जैसे हरी पक्षी मजबूती से लकड़ी पकड़े रहता है, वैसे ही हमने मजबूती से श्री कृष्ण को अपने दिल में बसा रखा है, अपने हृदय में। सूरदास जी के साथ एक बार घटना हुई थी। सूरदास जी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन अंधे थे। तो कहानी ये है कि वो एक बार जा रहे थे कहीं पे और एक कुआं पड़ा, सूखा कुआं, पानी नहीं था, और वो बेचारे अंधे थे, उसमें गिर गए। जंगल था वो, वहाँ कौन बचाने आए? और वो पुकारे भी तो किसको पुकारे? तो भगवान को ही पुकारेंगे। तो बचाने के लिए भगवान को पुकारा और भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आ गए और उन्होंने हाथ बढ़ा के उनको कुएं से निकाल दिया। अब निकाल तो दिया, लेकिन सूरदास जी समझ गए कि ये हमारे प्रभु हैं, नहीं तो यहाँ जंगल में कौन बचाने आएगा हमको। तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। अब हाथ पकड़ लिया जब, तो भगवान ने सोचा कि ये तो समस्या हो गई। अब एक भक्त मेरा हाथ पकड़े, दूसरे भक्तों के पास कैसे जाऊंगा? तो उन्होंने क्या किया? हाथ छुड़ा के भाग गए। तो सूरदास जी ने क्या कहा जानते हो? हे प्रभु, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह। आप मुझे निर्बल समझ के, कमजोर समझ के हाथ छुड़ा के भागे जा रहे। आपकी असली शक्ति तो तब होगी जब आप यहाँ से जाके दिखाओ। हाथ से छुड़ा के तो चले जाओगे, लेकिन मेरे मन से कैसे जाओगे? मन से मैं आपको छोड़ूंगा ही। तो गोपियाँ क्या कहेंगी कि हमने मन, कर्म और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है और हृदय रूपी पंजे से उनको मजबूती से पकड़ रखा है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निश कान कान जगरी। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में हम कान्हा कान्हा ही पुकारते रहते हैं। बहुत से लोग कीर्तन करते हैं, मंत्र बोलते हैं, नाम जप करते हैं, तो वो किसी एक देवता का अपना जप करते रहते हैं। हर एक का मंत्र होता है या नाम। जैसे कुछ लोग राम 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 ऐसा बोल रहे हैं, कुछ लोग अपना हरे रामा हरे कृष्णा गाते रहते हैं, है ना। तो ये कह रही हमारे लिए तो कान्हा कान्हा ही हम हर समय कहते रहते हैं। लेकिन आपका ये योग का संदेश सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे एक कड़वी ककड़ी। ककड़ी एक खीरा के समान ही एक लंबा सा फल होता है, गर्मियों में खाया जाता है, लेकिन कभी कभी वो कड़वा निकल जाता है। तो कह रहे हैं आपका योग का संदेश कड़वी ककड़ी जैसा है, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। आप तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए जो ना हमने देखा था, ना सुना था, ना किया था। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं थी। महिलाओं को, वो तो गांव में खुद ही बेचारी उठ करके सुबह सुबह गायों को चारा देना, दही मथना, है ना, साफ सफाई करना, फिर लास्ट में सब कुछ काम करने के बाद दही को सिर पे रख के बेचने जाना। तो उनके व्यायाम तो वैसे ही हो जाते थे उनको। और योग जब मन की बात है तो मन उनका एकाग्र था श्री कृष्ण के चरणों में। तो वो कहती है हमें तो जरूरत ही नहीं थी, इसलिए हमने कभी ना देखा, न सुना, न किया। ये बीमारी है योग हमारे लिए।
सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही है, हे उद्धव जी ये तो उनको ले जाकर दो जिनका मन चक्री यानी चक्र के जैसा। एक खिलौना बच्चे ऐसे लेके दौड़ते हैं, फिरकी बोलते हैं उसको, कनकैया भी बोलते हैं, तो वो घूमती है हवा के साथ, है ना। तो कहते हैं वो चक्री जैसा जिनका मन माया मोह में घूम रहा है संसार में, रुपया पैसा ये लाओ, हाय पैसा कर रहे हैं, उनको सौंपो जाके। हमारा मन तो भगवान पहले लगा हुआ है, इसलिए हमें जरूरत नहीं। ठीक है, एक बहुत ही सुंदर मुझे दोहा याद आता है, वो सुनाता हूँ आपको। एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही, एक कहावत है, अगर आपने वो कहावत सुनी हो, एक पंथ दो काज, मतलब एक काम करने जाएंगे तो दो काम कर लेंगे, ठीक ऐसा। एक और इसी तरह से मिलता जुलता है, एक पत्थर से दो चिड़िया मारना, एक तीर से दो निशाने लगाना, उसकी एक कहावत है, एक पंथ दो काज। तो एक किसी व्यक्ति ने मुझे सुनाया था 10-15 साल पहले, मुझे बड़ा अच्छा लगा, याद हो गया। एक गोपी अपनी दूसरी गोपी से, जानते हो क्या कहती है? ध्यान से सुनना। चलो सखी उस देश में जहाँ कृष्ण का राज, जहाँ कृष्ण राजा है, चलो सखी उस देश में जहाँ कृष्ण का राज, दधि बेचें दर्शन करें, एक पंथ दो काज। कितना सुंदर उदाहरण है कि हम दही भी बेच लेंगे, हमारा जो काम है वो भी, पैसा जो कमाना चाहिए वो भी हो जाएगा, और भगवान के दर्शन होंगे। इस तरह से एक पंथ दो काज हो जाएगा। लास्ट में कह रहे हैं, गोपियाँ इतना गुस्सा हो गई कि वो भगवान की शिकायत कर रही है। मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था, सूरदास की जो भक्ति है, सूरदास जी की, वो सखा भाव की है, मित्र के तरह से हैं, और तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की है, सेवक की तरह से है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है, लेकिन ये कभी कभी दोस्तों से जैसे शिकायत करते हैं वो भी कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण ने, गोपियाँ कह रही हैं, लगता है राजनीति का अध्ययन कर लिया है, और आप जैसे ज्ञानी को भेजा है। भंवरे को लक्ष्य करके बोल रही, अरे मधुकर, भंवरे, मधुकर मतलब भंवरा, हे मधुकर, उन्होंने सारे समाचार हमारे प्राप्त कर लिए हैं तुम्हारे माध्यम से कि हम कैसे दुखी हैं, और उसके बाद भी वो हमें योग का संदेश भेज रहे हैं। इससे तो पता चलता है कि उद्धव जी आप तो इतने ज्ञानी पहले ही थे, और श्री कृष्ण जी जो आपके गुरु बन गए हैं, उन्होंने और अतिरिक्त ज्ञान देकर आपको भेज दिया है कि जाओ उनको समझाओ। इतना हो गए, इतना ये उल्टा आप समझिए, डांटिंग, ताना देने, क्या महान बुद्धि है उनकी, योग का संदेशा भेज दिया। हे क्या इतने महान विद्वान, बताओ हमारे लिए योग, कितना महान लोग पहले होते थे जो दूसरे की भलाई के लिए दौड़ पड़ते थे। आप कितना कष्ट सहकर उद्धव जी हमारे पास आए हैं मथुरा से। वो बार बार उनको ताना दे रही है ना, वो प्रशंसा नहीं कर रही है, वो उनकी आलोचना कर रही है। कहें पहले के लोग उद्धव जी बहुत महान होते थे दूसरे की भलाई के लिए, पर मतलब दूसरा दौलत धाये, धाये मतलब दौड़ के आते थे, दौड़ के आ जाते थे। गांव में लोग, चलो छप्पर खाना है, चलो किसी के यहाँ शादी है, चलो ड्यूटी करते हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ से एक बेड दे दिया, है ना, ये बर्तन ले जाओ, गद्दा ले जाओ, ऐसा होता था गाँव में पहले, ठीक है। या किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो गई तो चलो भाई सारे लोग जा रहे हैं, है ना, कंधा दे दिया। तो ये मेल जोल वाला था, करें बड़ा अच्छा था, लेकिन हमें नहीं पसंद आया, इसलिए हम तो अब श्री कृष्ण भगवान से अपना मन वापस चाहते हैं, वो हमें दे दें, जो वो ले गए थे वो हमें दे दें। भगवान कृष्ण तो किसी का मन नहीं लेके गए, वो तो गोपियों ने उनके साथ अपना मन लगा दिया तो वो चला गया। और भगवान क्यों गोपियों को नहीं मिलने आ रहे थे? वो मोह दूर करना चाहते थे। उद्धव जी को क्यों भेजा? क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार था, उनको प्रेम की शिक्षा देनी थी। तो गोपियाँ कह रही कि जो जाते हुए उन्होंने हमारा मन चुरा लिया था उसको वापस करें।
गोपियों को समझा रही हैं कि वो भगवान क्यों अन्याय कर रहे हैं हमारे ऊपर, जिन्होंने अन्य लोगों को अन्याय से बचाया, बहुत से लोगों को बचाया, और केवल लोगों को ही नहीं, पशु पक्षी, जटायु, गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनी है। एक राजा था, एक गुरु थे, उन्होंने आपस में कुछ गुस्सा हो गए, श्राप दे दिया, बोला तुम हाथी हो जाओ, बोले तुम मगरमच्छ हो जाओ, तो अगले जन्म में वो बन गए। एक दिन हाथी राजा था, वो अपने परिवार के साथ आया उस झील में पानी पीने, वहाँ मगरमच्छ था। उन दोनों को अपनी पुरानी दुश्मनी याद थी। मगरमच्छ यानी ग्राह ने पैर पकड़ लिया, हाथी के परिवार वालों ने बड़ा खींचा, नहीं खींच पाए, तो वो लास्ट में विपत्ति में फिर हार मान के चले गए। और फिर हाथी भी डूबने लगा, और जब वो थोड़ा बचा उसका बिल्कुल डूबना, तो जब अपनी शक्ति का अहंकार दूर हुआ, तब उसने भगवान विष्णु की पुकार की और एक कमल तोड़ के वहीं से उनको अर्पण कर दिया, हे प्रभु रक्षा करो। भगवान विष्णु तुरंत वहाँ से दौड़ कर आए, गरुड़ को भी छोड़ दिया और हाथ बढ़ाकर हाथी को निकाल लिया, गजेंद्र और उसको ग्राह को चक्र से सिर काट दिया, दोनों का मोक्ष कर दिया। तो ये मतलब जब कोई भी याद करता है भगवान को, तो भगवान उसको जरूर मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझो कि विष्णु जी आकर हमें बचा लेंगे, है ना। हम भी विष्णु जी का ही अवतार हैं, भगवान जिसको अलग अलग नामों से जानते हैं ना। जैसे एक आदमी बाढ़ में डूब रहा था, तो उसको नाव वाले बचाने आए भाई सरकारी, तो वो आया नहीं, तो बाद में फिर हेलीकॉप्टर आया, फिर भी नहीं आया, बाद में डूब गया। वो बोला हमें तो भगवान बचाएंगे। वो ऊपर जाके कहता है हे भगवान आपने बचाया नहीं। बोले मैं तो कई बार बचाने की कोशिश किया, तुम्हें नहीं बचे। बोले कैसे? बोले नाव वाला मैं ही तो था, मैं ही था नाव वाला, मैं ही था ड्राइवर गोता लगाने वाला, मैं ही था हेलीकॉप्टर का पायलट। तुम क्यों नहीं समझते हो कि मैं सब में हूँ? तो तुम भगवान के रूप में ये मत समझो कि अवतार हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में वो क्या कह रहे हैं, राजा का धर्म क्या है, ठीक है। राजा का धर्म यानी उस समय की जो तानाशाही व्यवस्था होगी उसको भी वो शिक्षा दे रहे हैं कि हे उद्धव जी, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, हे उद्धव जी, राजा का तो कर्तव्य यही है कि जो प्रजा को सताए नहीं, उसका ध्यान रखे, उसका पालन पोषण करे, तभी वो असली राजा। ठीक, धन्यवाद।